जय श्री राम। हर व्यक्ति पूरे जीवन सुख शांति सम्मान के लिए प्रयत्नशील रहता है और वो ये भी जानता है कि उसका ये प्रयत्न जो कर रहा है सुख शांति के लिए, वो सत्य बोलने से, धर्म के साथ सत्संग करने के लिए परमात्मा की कृपा से उसे प्राप्त होगी। ये जानते हुए फिर भी वो ये भी जो खान पान आहार विहार दिनचर्या कर रहा है, वो जानता है कि ये गलत खान पान आहार विहार दिनचर्या से ही उसकी बीमारी, वो बीमार होता है। वो ये भी जानता है कि सत्य बोलने से ही उसका कल्याण होगा, लेकिन फिर भी वो असत्य बोलता है, क्योंकि उसे ऐसा उसके बेबस होता है, लाचारी उसको दिखती है कि सत्य बोलकर जीवन की सुख सुविधाएं साधन प्राप्त नहीं किया जा सकता। सुख सुविधा साधन किस लिए प्राप्त करना है? सुख शांति सम्मान के लिए। लेकिन उसके विरोध में लोग असत्य बोल रहे हैं। जो खान पान आहार विहार करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, उसके उल्टा दिशा में उनका दिनचर्या है। ऐसी बेबसी लाचारी व्यक्ति को निर्बस बनाती हैं। प्रश्न उठना है कि आखिर ये क्यों है? उसका कारण ये जब व्यक्ति पैदा होता है, भय भूख भरम को लेकर पैदा होता है, जिसके कारण इस भरम के कारण इंद्रियां भ्रमित होती हैं, अज्ञानता होता है, उसे उचित अनुचित का ध्यान नहीं रहता, इंद्रियों के बस में होकर वो निर्बस रहता है। इंद्रियां लालच करती हैं संसार को पाने के लिए, इसलिए लालच व्यक्ति को लाचार बनाता है, निर्बस बनाता है। उसका जो भय है कि ये जीवन न चला जाए, संसार के साधन संसार के लोग जो उसके प्रिय हैं ना उसे छूट जाएं, बिछुड़ जाएं, वियोग हो जाए, उसका भय उसके पास रहता है। इसलिए वो बेबस निर्बस, वो इंद्रियों के गुलाम रहता है। वो स्वतंत्र कोई भी व्यक्ति नहीं है, सब इंद्रियों के गुलाम हैं। भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म व्रत त्योहार पर्व संस्कारों के द्वारा उसके भय भ्रम भ्रांति को दूर करके जीवन एक दर्शन है, जीवन का दर्शन कराया जाता है। परमात्म दर्शन उसके तन मन चित्त बुद्धि को निर्मल करके वो परमात्मा का दर्शन करता है। परमात्मा का अनुदान वरदान उसे प्राप्त होता है। जब परमात्मा का आप दर्शन करने जाते हैं तो परमात्मा वास्तव में आपका दर्शन करता है। आप दर्शन करने जाएं तो आपका तन मन चित्त बुद्धि निर्मल हो तो परमात्मा को प्रसन्नता होती है कि आप उसके अंश हो, उसके जैसे हो। जिसलिए
जिसके कारण आपको पैदा किया था, उस कारण को आपने परिपूर्ण किया, तो आपसे वो प्रसन्न होकर अनुदान वरदान देता है। लेकिन आपका शरीर तो आप साफ करके ले जाते हो, कपड़े साफ करके ले जाते हो भगवान के दर्शन के, लेकिन आपका मन चित्त बुद्धि निर्मल नहीं रहती है। इसमें गंदगी भरी रहती है, विकार संसार के भरे रहते हैं, जिस कारण ये गंदगी को लेकर आप संसार के लोगों के पास जाएं, चाहे भगवान के पास, कोई भी आपको स्वीकार नहीं करेगा। आपकी प्रार्थना को कोई स्वीकार नहीं करेगा, हर जगह आपका निरादर होगा। आप बेबस लाचार बने रहेंगे। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो आपको आपकी बेबसी निर्बसी समाप्त करके आपको सर्वस्व देते हैं। आपके भय भ्रम भूख का समुचित प्रयोग, ये शरीर धन धाम है, इस शरीर को संभालना, इसकी सदुपयोगिता ही जीवन है। ऐसी व्यवस्थाएं आप सब मिल कर के करें। हम लोग मिल कर के, आज के समय में कोई भी राजनीतिक दल भारत की संस्कार संस्कृति के पक्ष में नहीं है। पक्ष में ना रहने का मतलब कि वो जानते हैं कि सबके संशय भ्रम को दूर हो जाएगा, तो वो राजनीति नहीं कर पाएंगे, राज सत्ता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जबकि राज सत्ता प्राप्त करने का जो उनका उद्देश्य है, सुख शांति सम्मान, इससे वो भी वंचित रह जाते हैं। लेकिन वो भी भ्रमित हैं, क्योंकि उनके अंदर भी संस्कार नहीं है। इसलिए हम लोगों को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि हम राजनीतिक दलों के फुटबॉल बन के न रहें। हम स्वयं घोषणा करें कि जो भारत की संस्कार संस्कृति के अनुरूप विधान संविधान व्यवस्थाएं देगा, उसी का हम समर्थन करेंगे। तो राजनीतिक दल भारत की नीतियों धर्म नीतियों के अनुसार व्यवस्था बनेगी, जिससे सबका कल्याण होगा, मंगल होगा। इस पुनीत यज्ञ में आप अपनी आहुति सब्सक्राइब लाइक से फॉलो करके प्रदान करें। परमात्मा की कृपा पात्र बने। जय श्री राम।